नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड का स्पोर्ट एडमिशन चालू है। स्पोर्ट एडमिशन आज सभी को 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को सभी कॉलेज को प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के लिए निर्देश दिया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। आज 2 तारीख है। कुछ कॉलेज ने प्रोविजनल लिस्ट को जारी किया है और कुछ कॉलेज ने अभी तक नहीं जारी किया है। कल शाम तक सभी कॉलेज अपना अपना प्रोविजनल लिस्ट को जारी कर देगा। ये प्रोविजनल लिस्ट उसके वेबसाइट पर, अगर वेबसाइट उसका नहीं है तो कॉलेज के महाविद्यालय में उसे चिपका दिया जाएगा। जा करके आप उसे देख सकते हैं अपने अपने जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा। तो कौन कौन से कॉलेज ने अभी तक जारी किया है इसके बारे में हम बताएंगे। और एक चीज़ समझने वाला चीज़ है कि इस प्रोविजनल लिस्ट को कैसे फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं कोई ईबीसी है और वो उसका ईबीसी से नहीं हो पा रहा है और जनरल में से उसको हो पा रहा है, तो क्या उसे जनरल का सीट मिल सकता है या नहीं, ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में हम शामिल किए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं पीडीएफ लिया हूँ ये महेंद्रू घाट का है, डायरेक्ट महेंद्रू का लिया गया है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय महेंद्रू पटना का ये अभी बस थोड़ा देर पहले ये महेंद्रू का लिस्ट जारी हो चुका है, प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुका है। अगर इसका पूरा पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जा कर के इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना नाम को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में क्या चीज़ है, सभी का जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश दिया था कि सभी को जितना कॉलेज में लोग अप्लाई करेगा सभी का मार्क्स के अनुसार अरेंज करेगा, चाहे जितना भी कैटेगरी हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, नंबर के अनुसार उसका क्या करेगा, उसको अरेंज करेगा। मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें जो नंबर आया है वो 292 मार्क्स आया हुआ है रवि कुमार रोशन का, और इसका ये ईबीसी कैटेगरी से है और इनका मार्क्स कितना है, 292 मार्क्स है। उसी तरह से दूसरा नंबर पे है रुपेश कुमार हैं और सुभाष चंद्र राय है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 277 से है। आप एक चीज़ ध्यान देख रहे होंगे कि सभी का जो मार्क्स है एक कैटेगरी में थी, एक ऑर्डर क्रम में है, घटते क्रम में है ना, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेकर के सबसे लोवेस्ट तक गया है जो जितने भी इस महेंद्रू घाट में लोगों ने अप्लाई किया होगा। समझ गए? तो देखिए, 292 है, 277 है, 242 है, 237 है, 234 है, 230 है, यानी कि ये नंबर को ऑर्डर क्रम में है, सीधा मतलब घटते हुए क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे हाईएस्ट लेकर के सबसे नीचे की ओर गया है। चाहे उसका कैटेगरी ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, ईबीसी हो, बीसी हो, तो जो भी हो, वो कैटेगरी वाइज अरेंज नहीं है बल्कि वो मार्क्स के अनुसार अरेंज है। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे समझना ये है कि मान लेते हैं कि किसी का नंबर जो है, मान लेते हैं, देखिए टोटल जो है, एक मिनट, ये आपका कला का है, टोटल 173 टोटल साइंस में जो अप्लाई हुआ है महेंद्रू घाट से, 173 लोगों ने अप्लाई किया है। और सबसे मिनिमम मार्क्स जो अप्लाई किया गया है वो एससी से किया गया है, 30 मार्क्स किया गया है। समझ गए? तो देखिए, एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपको कि मान लेते हैं कि इनका कैटेगरी क्या है, एससी कैटेगरी है। मान लेते हैं कि इनका कैटेगरी क्या है, एससी कैटेगरी है, और इनका मार्क्स कितना आया है, 30 मार्क्स आया है। इनका मार्क्स कितना आया, 30 मार्क्स आया है। अगर एससी कैटेगरी का सीट खाली है वहाँ, अगर इससे पहले एससी का और भी कोई अप्लाई नहीं किया है इसमें, तो इनको एससी कैटेगरी का इनसे मिल जाएगा मार्क्स, एससी कैटेगरी का सीट इनको मिल जाएगा। पर मान लेते हैं कि एससी सीट ये पूरी तरह से फुल हो चुका, यानी ज़्यादा मार्क्स वाला एससी का, यानी 35 मार्क्स वाला, 40 मार्क्स वाला, 60 मार्क्स वाला को आया और उसे पहला सीट मिल गया। तो एससी कैटेगरी में इनको क्या हुआ, 30 मार्क्स वाला को नहीं मिल पाएगा, जबकि ज़्यादा मार्क्स वाला था तो वो सीट भर गया, एससी फुल हो चुका है, अब एससी सीट खाली नहीं है। मान लेते हैं कि जनरल का सीट है, जनरल का सीट खाली है
और जनरल में वो सीट इनसे कम नंबर वाला है। यानी कि मान लेते हैं कि एसी में 30 मार्क्स है और जनरल में 5 सीट है, समझ गए। और ये जनरल में 5 सीट है और ये 32 मार्क्स तक ये ले चुके हैं, जनरल वाले को 32 मार्क्स तक ये ले चुके हैं। अब आगे इनको और इनसे ज़्यादा मार्क्स या इनसे कम मार्क्स अभी नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या काम करेंगे कि जो 31 मार्क्स वाला को लेंगे, चाहे वो जो जनरल का है तो ठीक है, अगर और कोई कैटेगरी का है, मान लेते हैं कि ईबीसी का कोई कैटेगरी है जिसका मार्क्स क्या है ईबीसी 31 मार्क्स है, तो इनको जनरल से सीट मिल जाएगा, समझ गए। उसके बाद 3 सीट हो गया और मान लेते हैं कि 30 मार्क्स है, तो ये एसी वाला जो 30 मार्क्स आया है ये किसको मिल जाएगा, ये आपको जनरल से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधा कहने का मतलब ये समझिएगा कि जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है वो कैटेगरी में तो आपका रिज़र्व सीट है ही, साथ साथ आप यूआर के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर इसके बनिस्पत इससे कम मार्क्स वाला कम मार्क्स वाला है, मान लेते हैं कि यूआर में एक मिनट समझाते हैं, मैं और समझा देता हूँ। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और समझा देता हूँ। जो मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिएगा आप। देखिए इनका जो कैटेगरी है ईबीसी कैटेगरी का कितना है, 183 है, ठीक है। इनका जो मार्क्स है वो 183 नंबर है। तो मान लेते हैं कि ईबीसी का जो सीट है ये क्या हो गया, इनका फुल हो चुका है। इससे ज़्यादा मार्क्स वाला यानी कि 189 वाला, उसके बाद फिर आपको 190 वाला, 200 वाला, ये सब पहले भर करके इनका सीट क्या हो गया, फुल हो गया। यानी ईबीसी सीट इनका फुल हो गया। जब ये सीट फुल हो चुका है तो ईबीसी तो से इनको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इनका दूसरा मौका यहाँ है आपको जनरल के लिए। अब मान लेते हैं कि जनरल में 183 सीट इनका है, 183 नंबर है और 183 नंबर वाला जनरल को नहीं मिल पाया है, जनरल वाला नहीं मिल पाया है। अगर नहीं मिल पाया है तो इनका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नियमानुसार है। अगर वहाँ यूआर की सीट खाली है तब, अगर यहाँ यूआर की सीट नहीं खाली है तो इनको ईबीसी सीट फुल हो चुका है तो इनका सिलेक्शन अदर कैटेगरी में नहीं हो सकता है, केवल यूआर के लिए ही एलिजिबल है, समझ गए। कैटेगरी में अपना तो है ही और साथ साथ जनरल अगर सीट खाली है तो जनरल के लिए भी एलिजिबल है। मैं ये जानकारी कंफर्म गारंटी के साथ बता रहा हूँ क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो नोटिस आया था, दूसरा वाला और पहला वाला, ये दोनों में जिक्र था कि सभी का जो मार्क्स है वो एक क्या बोलते हैं उसका एक अरेंज करके, मतलब कि नंबर के अनुसार, यानी कि बढ़ते हुए से लेकर घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा से लेकर सबसे कम के अनुसार इसको अरेंज करना है। और इसीलिए अरेंज करवाया क्योंकि मान लेते हैं कि किसी कैटेगरी का सीट फुल है और जनरल खाली है तो उनको जनरल से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, समझ गए। तो मुझे पता है वह मुझे बहुत आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप डायरेक्ट बेहिचक आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं बहुत ही प्रयास करूंगा आपको इस कमेंट का जवाब देने के लिए। और आपको लगता है कि नहीं मैं कोई और कॉलेज में अप्लाई किया हूँ तो टेलीग्राम पर जा करके आप अपडेट रहिएगा और जितने जितने कॉलेज का नोटिस आएगा वो सभी PDF को मैं टेलीग्राम पर मैं डालता रहूँगा। आप वहाँ से जा करके आप अपना लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं, समझ गए। तो चलिए यही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।